लीजिए सुनिए। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 8वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मंदिर के भीतर एक तरफ स्थिर भाव से खड़े होकर षोडशी ने कहा, नहीं बहन, मैं पूजा नहीं करूंगी। क्यों? कहकर हेम ने विस्मय के साथ गौर से देखा। भैरवी का मुंह मुरझाया हुआ है, किसी तरह के आनंद या उत्साह का लेश मात्र भी नहीं है, और उसके प्रश्न का उत्तर उसने जैसे कुछ सोचकर ही दिया। बोली, इसका कारण अगर कभी बताने की जरूरत हुई तो केवल तुम्ही को बताऊंगी, लेकिन आज नहीं। इसके सिवा मैं खुद भी बहुत कम पूजा करती हूं बहन। जो लोग ये काम नित्य करते हैं आज भी वही करें। मैं यहीं खड़ी रहकर तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद करती हूं। वो चिरंजीवी हो, स्वस्थ निरोग हो, मनुष्य हो। संतान के प्रति भैरवी के इतने बड़े आशीर्वाद से भी माता के मन से अप्रसन्नता नहीं मिटी। उसने कुंठित स्वर में कहा, किंतु आज का दिन थोड़ा और तरह का है दीदी। आप अपने हाथ से पूजा न करेंगी तो मैं उन लोगों के निकट बहुत छोटी हो जाऊंगी, मुझे नीचा देखना पड़ेगा। कहकर उसने खुले हुए द्वार से एक बार बाहर की विक्षुब्ध भीड़ की ओर दृष्टिपात किया। षोडशी की अपनी दृष्टि भी उसका अनुसरण किए बिना नहीं रह सकी। उस भीड़ के लोगों की आंखों में और चेहरे पर उत्कट कलह के चिन्ह स्पष्ट और चंचल हो उठे हैं, ठीक वैसे ही जैसे अधीर सैनिक दल केवल मात्र अपने अफसर के इशारे की अपेक्षा में बड़ी मुश्किल से अपने युद्ध के जोश को रोके हुए है, किंतु राय महाशय ने उन्हें वो इशारा नहीं दिया। ये घोर संसारी या दुनियादारी आदमी ठहरे। दम भर में ही समझ गए कि इस समय इस मामले में वो प्रकाश रूप से धनी बेटी दामाद के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। थोड़ी ही देर में उनकी लाल लाल आंखें नीचे झुक आईं और किसी से एक शब्द भी न कहकर वो उठे और धीरे धीरे मंदिर के आगे आंगन से चले गए। दो चार अनुगत व्यक्तियों या मुसाहबों के सिवा कोई उनके साथ नहीं गया। वृद्ध शिरोमणि महाशय रह गए और ये जानने के लिए कि अंत तक मामला क्या रूप धारण करता है, और भी अनेक लोग ठहर गए। हेम ने विनती करके कहा, माता भैरवी का आशीर्वाद हम माँ बेटों ने सिर आंखों पर धारण किया, किंतु उस आशीर्वाद को मैं आप ही के हाथों से पक्का करा लेना चाहती हूं दीदी। अच्छा, मैं अपेक्षा कर सकूंगी पूजा आज बंद रहे। जिस दिन आप आदेश करेंगी उसी दिन ये उद्योग आयोजन फिर किया जाएगा। षोडशी ने सिर हिलाकर कहा, वो सुविधा अब फिर होगी या नहीं, ये बात तो आज निश्चय करके बता नहीं सकती बहन। हेमवती ने विस्मय के साथ प्रश्न किया, तो क्या फिर आप माता चंडी की भैरवी नहीं रहेंगी? षोडशी ने केवल यही कहा, आज भी तो वही हूं। हेमवती ने कहा, तो फिर? इतना कहते ही उसने देख लिया कि दरवाजे की चौखट पकड़े शिरोमणि महाशय खड़े हैं। आंखें चार होते ही वो दर्प के साथ कुछ आगे बढ़कर बोले, तुम्हारे पिता और मैं यही बात तो अब तक कह रहे थे जी। अच्छी बात है, हम लोग ठहर जाएंगे। वो कल हो, परसों हो, 2 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, पूजा करें। दें इसका जवाब। हेम षोडशी के मुख की ओर एकटक ताकती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शिरोमणि ने भैरवी के मलिन मुख की ओर कनखियों से देखकर हंसकर कहा, बेटी हेम, ये तो सीधा या सहज प्रश्न नहीं है। ये पीठ स्थान है, जागते देवता की जगह है। देवी की भैरवी के सिवा इस देवता के अंग को स्पर्श करना तो जिस तिस स्त्री का काम नहीं है। कलेजे का जोर हो तो रहें ये माता की भैरवी, हम लोगों को आपत्ति नहीं है, किंतु हम जानते हैं अब इनके लिए ये साध्य नहीं है। इशारा इतना सुस्पष्ट था कि लज्जा से हेम तक का सिर झुक गया। षोडशी ने आप भी अभिभूत की तरह क्षण भर चुप रहकर अकस्मात अपने को आप धक्का मारकर जैसे पूर्ण सचेतन कर लिया। उसने शिरोमणि को कुछ उत्तर नहीं दिया, किंतु बूढ़े पुजारी को अकस्मात एक डांट बताने की तरह वो तीक्ष्ण कंठ से कह उठी, पुजारी जी, तुम इधर उधर किस लिए कर रहे हो? मैं आज्ञा देती हूं कि देवी की पूजा यथाविधि करके तुम अपना प्राप्त ले लेना और बाकी मंदिर के भंडार में बंद करके चाबी मेरे पास भेज देना। फिर हेम की ओर देखकर कहा, बहुत तैयारी तुमने की है, ये सब नष्ट करना उचित न होगा बहन। मैं आशीर्वाद किए जाती हूं, इसी से तुम्हारे बालक का सर्वांगीण कल्याण होगा।
मेरा अपना पूजा आहविक अभी तक नहीं हुआ। अब मैं चलती हूं। अगर समय मिला तो फिर आऊंगी। ये कहकर और वादानुवाद न करके वो बाहर चली गई। कई क्षण तक सभी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, किंतु उसके बाद ही अपमान और अवहेलना से वृद्ध शिरोमणि अंकुश की चोट खाए हुए पशु की तरह पागल हो उठे। उनका वह सोचित मर्यादा बोध और कपट गंभीर न जाने कहाँ गायब हो गया। नजरों से ओझल हुई षोडशी के लिए एक अभद्र इशारा करके वो चिल्ला उठे, आपकी मंदिर में घुसने पर गर्दनियां खाना होगा, ये जान ले। नष्ट भ्रष्ट स्त्री कहीं की। सोचा होगा गांव में कोई आदमी नहीं है। आज भी जनार्दन राय जीते हैं। आज भी सर्वेश्वर शिरोमणि मरा नहीं, ये जान ले। इस सब अभिशाप और आस्फालन का प्रतिवाद करने के लिए वहां कोई न था, बल्कि उन्हीं की बात को पुष्ट करने के लिए औरतों के बीच से किसी एक बूढ़ी स्त्री ने कह डाला, अभागी को झाड़ू मारकर निकाल दीजिए शिरोमणि महाशय। बड़ा घमंड है, बड़ा दिमाग है। जमींदार के बाग के बंगले में एक रात दिन बिताकर आकर कहती है, बाबू की तबीयत खराब हो गई थी। अगर खराब ही हुई हो तो तेरा क्या। किंतु कहते कहते ही प्रतिमा के ऊपर दृष्टि पड़ते ही उसकी ईर्ष्या पीड़ित उच्छृंखल जीभ दम भर में ही शांत और संयत हो गई। उसने फौरन अपने दोनों कानों में दोनों हाथ लगाकर कंठ स्वर को अत्यंत मधुर और कोमल करके इसके बाद यों कहना शुरू किया, माता की भैरवी हैं, निंदा करने से महापाप होगा। निंदा मैं नहीं करती, लेकिन इसी से क्या इतना स्वेच्छाचार अच्छा है। साहब भला आदमी था, इसी से छोड़ दिया, नहीं तो झूठ बोलने के अपराध में बाप के ही हाथ में हथकड़ी न पड़ जाती। किंतु उपस्थित किसी व्यक्ति ने इसमें साथ नहीं दिया। षोडशी चाहे जो करे, वो चंडी माता की भैरवी है। ये सत्य अकस्मात उपस्थित न हो जाता तो जान पड़ता है बुरी बातों का प्रवाह उस समय इस तरह न थमता। किंतु इससे क्या होता है, शिरोमणि महाशय का क्रोध कम नहीं हुआ। वो फिर कुछ कहना चाहते थे कि हेमवती ने मलिन अवसन्न मुख उठाकर धीरे धीरे कहा, ये सब बातें समय रहने दीजिए शिरोमणि चाचा, कुछ जल्दी तो है नहीं। मेरे बच्चे की पूजा हो जाने दीजिए। वही हो वही हो, कहकर शिरोमणि अपनी दुस्सह खीझ और क्रोध उस समय भर के लिए दबाकर चले गए, और हेम पास ही एक किनारे निर्जीव की तरह चुपचाप बैठ गई। इस लज्जाजनक और अत्यंत अप्रियकर आलोचना को उसने इस तरह बंद अवश्य कर दिया। पुरोहित ने भी आडंबर के साथ देवी की पूजा शुरू कर दी, किंतु हेम ने अपने हृदय के भीतर उत्साह और आनंद का लेश मात्र भी ढूंढे नहीं पाया। अपने पिता के और लोगों के दुर्व्यवहार से और विशेष करके इस वृद्ध ब्राह्मण की निंदनीय नीचता से उसे जैसे अरुचि उत्पन्न हुई, वैसे ही षोडशी के अद्भुत आचरण से भी उसका मन भीतर से एक ग्लानि और अज्ञात संशय की व्यथा से भर गया। तथापि पुरोहित का काम मशीन की तरह बिना रुके चलता रहा। जागृत देवता की पूजा, बलिदान, होम आदि सब धीरे धीरे बड़ी देर तक होता रहा। उसके पुत्र के कल्याण के लिए किए जाने वाले शुभ कर्म में कहीं कोई विघ्न नहीं घटित हुआ, किंतु षोडशी फिर लौट कर नहीं आई। दासी की गोद में लड़के को देकर हेम जब घर लौट कर आई, तब तीसरा पहर हो गया था। आकर उसने देखा उसके पिता अथवा शिरोमणि महाशय किसी ने भी इतना समय आलस्य में नहीं बिताया है। बाहर की बैठक में तुमुल कोलाहल हो रहा था। उसकी प्रबलता देखकर सहज ही समझ में आ गया कि एक साथ अनेक वक्ता अपना अपना मंतव्य प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी इच्छा थी कि कोई देख न पावे, इस तरह किसी तरह कतरा कर घर के भीतर चली जाए, किंतु पिता की नजरों को वो बचा न सकी। उन्होंने हाथ हिलाकर बुलाया, कहा, हेम, जरा इधर एक बार आकर सुन तो जा बेटी। उसने क्लांत शरीर और मलिन मुख लिए धीरे धीरे जाकर सामने उपस्थित होते ही देखा वहां केवल एक ही प्राणी चुपका बैठा है, जिसे श्रोता कहकर गिना जा सकता है। वो है उसके पति मिस्टर एन बसु बैरिस्टर। सबकी मिली हुई वक्तृता का उपलक्ष्य एकमात्र वही है। 1:30 की गाड़ी से उनके आने की बात जरूर थी, लेकिन ठीक कुछ न था। पति को देखकर सिर का आंचल जरा और आगे खींचकर वो द्वार की आड़ में खड़ी हो गई। उसके पिता ने सस्नेह उलाहने के स्वर में कहा, तब तो समझे बूझे बिना हम लोगों की बातों से एकाएक चिढ़ गई थी तू बेटी, लेकिन अब तो अपने कानों से ही सब सुन लिया। मामला समझने में तो अब कुछ बाकी नहीं है। अब तुम ही बताओ बेटी, ऐसी स्त्री को क्या देवता के स्थान में रखा जा सकता है?
ये कुछ लड़कों का खेल तो है नहीं। हेमवती ने बहुत धीमे स्वर में जवाब दिया, आप लोग जो अच्छा समझे करें। पिता हंस दिए, बोले, करूंगा क्यों नहीं बेटी, करने ही तो गया था। दामाद आ गए, अच्छा ही हुआ। अगर कोई मामला मुकदमा चला तो इनका बल मिलेगा। जान पड़ता है उन्होंने दूसरी ओर से जमींदार की सहायता की आशंका ही की थी, किंतु शिरोमणि खामोखाही गर्म हो उठे और जोर से चिल्लाकर बोले, गर्दन पकड़कर बाहर कर दूंगा। उसकी और नालिश फरियाद क्या है जी जनार्दन। जमाई बाबू जब मौजूद है तब वही इसका विचार और फैसला कर दे। वही हमारे जज हैं, वही हमारे मजिस्ट्रेट। हम और किसी जज मजिस्ट्रेट को नहीं मानते। क्या कहते हो जी जोगन भाई, तुम्हारी क्या राय है मित्र भैया। यो कहकर उन्होंने कई आदमियों की ओर मुस्काते हुए देखा और सहसा कुछ हंस पड़े। इस जगह जोगन भाई और मित्र भैया की सम्मति लेने का तात्पर्य ठीक समझ में नहीं आया, किंतु ये समझ में आ गया कि बड़े आदमी और दानशील जमाई बाबू विचार करें या न करें, भविष्य में उनका अनुग्रह पाने का रास्ता शिरोमणि महाशय ने अपने लिए कुछ प्रशस्त और सुगम कर रखा। जमाई बाबू का सिर से लेकर जूते की तली तक सभी कुछ निष्कलंक या विशुद्ध साहबों का सा था। अतएव इसके जवाब में मीठी हंसी हंसकर उन्होंने जो जवाब दिया वो भी खालिस साहबी था। बोले, इन सब महतो महंतियों की हरकतें सभी जानते हैं। ये जैसे असाधु हैं वैसे ही असच्चरित्र। कोई ऐसा काम नहीं जिसे ये कर न सकें। किसी भी कारण से इन्हें प्रश्रय देना उचित नहीं। किंतु आप लोगों की भैरवी ने क्या किया है क्या नहीं, ये भी निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। शिरोमणि कह उठे, भैया निर्मल, जानने को अब कहीं कुछ बाकी नहीं है। क्या कहती हो बेटी, अब भी क्या तुमको संदेह है? इसके सिवा उसकी मां, वही तो एक बड़ी बात है। ये कहकर उन्होंने हेमवती की ओर विशेष रूप से कटाक्ष किया। हेम सिर झुकाए स्तब्ध हो रही। उसकी इस सलज्ज चुप्पी से सबने यही अनुभव किया कि वो भैरवी के विरुद्ध खुलासा सुस्पष्ट अभियोग करने में लज्जा और संकोच का अनुभव कर रही है, लेकिन उसके संबंध में अच्छा कहने को भी उसके पास कुछ नहीं है। जनार्दन राय ने कन्या को संबोधन करके कहा, बेटी, सारे दिन उपास करके तुम्हारा मुंह सूख गया है। जाओ, तुम घर के भीतर जाओ। भैरवी को बुलाने के लिए आदमी भेजा गया है। अगर आई तो तुमको खबर दूंगा। हेम चली जा रही थी। इसी समय जो आदमी षोडशी को बुलाने गया था उसने लौट आकर जो कुछ बतलाया उसका सारांश ये है कि भैरवी ने केवल अपने आसामी दिगंबर और विपिन के द्वारा ताला तोड़वाकर सब घरों पर दखल ही नहीं कर लिया है, बल्कि वो राय महाशय के हुक्म की परवाह न करके यहां आने को भी राजी नहीं हुई। अंत को केवल फकीर साहब के अनुरोध से आना मंजूर किया है। जान पड़ता है 10-15 मिनट के भीतर ही आ सकती है। जान पड़ता है आ सकती है, ठीक है। जलते हुए अंगार पर घी की आहुति पड़ गई। एक साधारण स्त्री के ऐसे अभावनीय दुस्साहस और स्पर्धा को देखकर प्रतिष्ठित पुरुषों के मुख से जो शब्दों और वाक्यों का प्रवाह निकला उसको आद्योपांत उल्लेख न करके भी एक बात कहने की आवश्यकता है, और वो ये कि इस भ्रष्ट नारी को केवल इसी घड़ी गांव से दूर कर देने की ही नहीं, बल्कि ताला तोड़ने और अनधिकार प्रवेश के लिए पुलिस को सौंप कर जेल भिजवाने की जरूरत है। ये राय सबने निसंशय होकर प्रकट कर दी। केवल जमाई बाबू ही इस कोलाहल में शामिल नहीं हुए। बहुत संभव है वो अपनी साहबी और बैरिस्टरी दोनों की मर्यादा रखने के लिए ही गंभीर होकर बैठे रहे। शोरगुल के कुछ शांत होने पर दामाद साहब ने प्रश्न किया, ये फकीर साहब कौन है? एकाएक ये कहाँ से आ जुटे? फकीर साहब के बारे में भी अनेक लोगों ने अनेक प्रकार के मत प्रकट किए हैं। शिरोमणि ने उसका सारांश निकालकर कहा, क्या खाक अच्छे हैं? मुसलमान और सिद्ध पुरुष? वो सब कुछ नहीं है, मगर वो किसी की बुराई या हानि नहीं करता। बारुई नदी के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे अड्डा है, बहुत दिनों से है। बीच बीच में कहीं चला जाता है और फिर आ जाता है। 2 साल से नहीं था, फिर सुना है कि 5-6 दिन हुए लौट आया है। शायद उसी की सलाह से ताले तोड़े गए हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। 1000 हो, मिलेच्छी ही तो है। दामाद ने पूछा, लेकिन आज कैसे आ गए? तारादास अब तक चुप ही था, अब की बोला। कहने लगा, उस पार के उस बरगद के पेड़ और उसके आसपास की सब जमीन चंडी माता की है, इसी से जान पहचान है। फकीर साहब षोडशी को बहुत चाहते हैं।
जब वो यहाँ होते हैं तब षोडशी अक्सर उनके यहाँ जाया करती है। देखा है, उनसे पढ़ती लिखती भी है। जमाई बाबू ने ठट्ठे के तौर पर कहा, चाहते हैं? विद्या चर्चा भी चलती है। इन फकीर साहब की उम्र क्या है? तारादास ने लज्जित होकर कहा, जी वो एक बूढ़े आदमी हैं। अवस्था 60-62 से कम नहीं। माँ कहते हैं एक बार षोडशी बहुत बीमार हो गई थी, लगभग मर ही चुकी थी। इन्होंने ही उसे अच्छा किया था। साहब बोले, ओह ये बात है। उधर भी साधु फकीर हैं, इधर भी डाकनी योगनी, इन सब भैरव भैरवियों के दल को। किंतु बात पूरी नहीं कर पाए। एकाएक पत्नी के चेहरे के एक हिस्से पर आंख पड़ जाने से ये असंयत बेहूदी बात उसी जगह रुक गई और किसी ने इसमें अपनी बात नहीं जोड़ी। केवल अप्रतिहत गति शिरोमणि महाशय निवृत्त नहीं हुए। अपराध का बाकी अंश दंभ के साथ संपूर्ण करते हुए कह उठे, 100 बार भैया जी, 100 बार। ये सब पाखंडी साले साली जैसे नष्ट वैसे ही भ्रष्ट है। उन्होंने इतना कहकर अपने दाहिने बाएं नजर डालकर जान पड़ता है कम से कम जोगन भाई और मित्र भैया के सिर हिलाने की प्रत्याशा की। किंतु अब कि वे भी चुप रहे और द्वार की आड़ में खड़ी हुई हेमवती का सूखा हुआ मुंह एक क्षण के लिए एकदम लाल हो उठा। ठीक इसी समय भैरवी को साथ लेकर उस पाखंडी मुसलमान फकीर ने धीरे धीरे पैर रखते हुए आंगन में प्रवेश किया। किसी को भी इसमें संशय नहीं रहा कि शिरोमणि के जोर गले से कहे हुए शब्द उन्होंने सुन लिए हैं। जल्दी ही जब दोनों पास ही सामने आकर खड़े हो गए तब किसी के भी मुंह से सहसा कोई बात नहीं निकली। जरा सी अभ्यर्थना या बैठने को कहने का साधारण शिष्टाचार भी नहीं। इसलिए मन ही मन सभी जैसे विशेष रूप से कुछ कुछ चंचल हो उठे। शिरोमणि तक को जान पड़ने लगा जैसे कुछ ठीक नहीं हुआ, जैसे कोई भारी त्रुटि हो गई। अतः सभी वैसे ही बैठे रहे। मिस्टर बसु साहब के लिए दोनों ही आगंतुक बिल्कुल अपरिचित थे। 2-3 मिनट तीक्ष्ण दृष्टि से वो बार बार सिर से पैर तक दोनों को निहारते रहे। फकीर साहब के सिर के बालों से लेकर लंबी दाढ़ी मूछ तक सभी कुछ एकदम बर्फ की तरह सफेद था। शरीर पर साधारण मुसलमान फकीर की पोशाक थी। आमतौर से जो देखा जाता है उससे अधिक कुछ नहीं। जान पड़ता है इस सबल सुदीर्घ देह के ऊपर ये सब जैसे अपनी साधारणता को बहुत ऊपर लांघ गया है। उनके शरीर का रंग जल में भीग कर और धूप में झुलस कर ऐसा एक तरह का हो गया है कि वो पहले कैसा था ये अनुमान करना असंभव है। फकीर के मुख और आंखों के ऊपर थोड़े से साधारण उत्कंठित कौतूहल की छाया अवश्य पड़ी है, किंतु और भी थोड़ा सा मन लगाकर देखने से ही देख पड़ता है कि इसकी आड़ में जो चित्त विराजमान है वो जैसा शांत वैसा ही उद्वेग रहित और वैसा ही निर्भय है। उन्हीं के पीछे आकर षोडशी खड़ी हो गई। उसके गेरुए वस्त्र, उसके सारे सुंदर सुगठित खुले हुए सिर पर रूखा बिखरा हुआ केशभार, उसके उपवास से कठिन और यौवन भरे हुए शरीर की सब प्रकार के बाहुल्य से रहित अद्भुत सुषमा तथा सब के ऊपर उसके झुके हुए नेत्रों की अदृश्य वेदना का अनुरक्त इतिहास, इन सब चीजों ने एक साथ मिलकर क्षण भर के लिए साहब को अभिभूत कर डाला। उनका ये विमुग्ध आच्छन्न भाव फकीर साहब की एक बात के धक्के से दूर हो गया और साथ ही साथ अपनी इस मानसिक दुर्बलता से अकारण लज्जित होकर फकीर साहब की बात के जवाब में वो खामोखां कर्कश हो उठा। फकीर साहब ने अपनी प्रथा के अनुसार अभिवादन करके जब पूछा, बाबू साहब क्या आपने बुला भेजा था? तब बाबू साहब ने उत्तर दिया, तुमको नहीं बुला भेजा है, तुम जा सकते हो। मगर फकीर ने क्रोध नहीं किया। जरा हंसकर षोडशी को दिखाकर शांत स्वर में कहा, लेकिन असामी को मैंने ही हाजिर किया है बाबू साहब। वो तो आना ही नहीं चाहती थी। इसके लिए निहायत दोष भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सभी जहां पर बाजार का सा शोरगुल करें वहां विचार के बदले अविचार ही अधिक होता है, और वो भी सवेरे एक बार पूरा हो चुका है। लेकिन आपका नाम सुनकर मैंने कहा, चलो मां हम लोग चलें। वो आइन कानून के जानने वाले हैं और फिर बाहर के हैं। अगर संभव हुआ तो सुमीमांसा ही करेंगे। बैरिस्टर साहब ने समझ लिया कि फकीर के संबंध में उन्होंने गलत धारणा नहीं की। ये चाहे जो हों अपढ़ अशिक्षित साधारण भिखारियों की श्रेणी के नहीं हैं। अतः प्रत्युत्तर में उनको भी कुछ थोड़ा सा भला मानुस बनना पड़ा।
बोले, ये लोग तो ताला तोड़ने और अनधिकार प्रवेश करने के लिए इनको पुलिस के सिपुर्द कर जेल करा देना चाहते हैं। और सुना कि आपके हुक्म से ही ताले तोड़े गए हैं। फकीर ने हंसकर कहा, अरे बाप रे, केवल अपराधी ही नहीं, उसके साथ अपराध में सहायता करने वाला भी। लेकिन बाबू साहब, मैंने सिर्फ ताला तोड़ने ही की सलाह दी है, कानून तोड़ने का परामर्श नहीं दिया। वो घर देवोत्तर संपत्ति है और मां भैरवी ही उसकी अभिभाविका है। तारादास अगर खामोखा ताले बंद ना करते तो अच्छे अच्छे ताले इस तरह तोड़कर नष्ट न करने पड़ते। फिर तारादास की ओर देखकर कहा, तारादास, ये सलाह तुमको किसने दी बाबा? लेकिन जिसने भी दी हो, अच्छी सलाह नहीं थी। तारादास इसका उत्तर नहीं दे सका और अन्य किसी को भी जब कोई बात कहने को न सूझ पड़ी, सब चुप ही रहे। तब शिरोमणि ने आडंबर के साथ अपनी जगह से उठकर कहा, उसे भैरवी किसने बनाया था जानते हैं फकीर साहब? इसी तारादास ने। अब वो अगर उसे ना रखना चाहे तो ये उसकी इच्छा की बात है, यही मेरा मत है। फकीर साहब ने कहा, शिरोमणि महाशय, ये सच है कि मत भी आपका है और इच्छा भी तारादास की है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो जायदाद जिस आदमी की है, वो आदमी इन दोनों में से किसी से भी सहमत नहीं है। बताइए क्या करिएगा? उनके उत्तर और कहने के ढंग से बैरिस्टर साहब ने हंस दिया और कहा, इन लोगों की नालिश ये है कि वर्तमान भैरवी ने जो अपराध किया है उससे उन्हें देवी की सेवायत होने का अधिकार बिल्कुल नहीं रहा। वो इसकी कुछ सफाई दे सकते हैं क्या? ये कहकर उन्होंने षोडशी के झुके हुए मुख की ओर एक बार कनखियों से देख लिया। फकीर साहब ने कहा, उन्हें असामी की हैसियत से ही आप लोगों के सामने खड़ा किया है, उस पर फिर अपराध को अप्रमाणित करने का बोझ ढोने को भी उनसे अनुरोध करूं? इतना बड़ा जुल्म तो मुझसे न हो सकेगा बाबू साहब। बैरिस्टर साहब मन ही मन लज्जित होकर चुप हो रहे, किंतु शिरोमणि ने तीखी तेज आवाज से प्रश्न किया, जमींदार जीवानंद चौधरी ने जो भैरवी को प्यादा भेजकर पकड़ मंगाया था और रात भर अपने पास रोक रखा था, सो तो हम सभी जानते हैं। फिर क्यों उसने सवेरे मजिस्ट्रेट साहब के आगे झूठा बयान दिया कि वो अपनी इच्छा से वहां गई थी और जमींदार बीमार हो गया था, इसलिए सारी रात अपनी इच्छा से ही वहां रही? अगर ये निष्पाप है तो इस बात का जवाब दे। फकीर साहब ने जवाब दिया, जमींदार के अनाचार और अत्याचार से उत्तेजित होकर क्रोध की हालत में वो आप ही गई थी। ये बात तो झूठ नहीं है शिरोमणि महाशय। और वो जो अचानक बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गए थे, ये घटना भी सच है। जनार्दन राय अब तक चुपचाप ही वादानुवाद सुन रहे थे। अब वो बर्दाश्त न कर सके, बोल उठे, यही अगर सच हो फकीर साहब, तो अपने बाप के विरुद्ध खड़े होकर उस अत्याचारी बदमाश को बचाने का क्या प्रयोजन था? वो बीमार हो गए थे तो इसको क्या पड़ी थी? बीमारी में सेवा करने के लिए तो बीज गांव का जमींदार पालकी भेजकर ले नहीं गया था। सार ये कि हम उसे अब नहीं रखेंगे। हम भीतर का रहस्य जानते हैं, इसके सिवा उसे अगर कुछ कहने को है तो उसी को कहने दीजिए। आप मुसलमान हैं, विदेशी, आपको हिंदू धर्म के मामले में बीच में पड़कर मध्यस्थ बनने की जरूरत नहीं। उनकी बातों की कटुता और तीक्ष्णता कुछ देर तक जैसे उस बैठक खाने भर में व्याप्त होकर गूंजने लगी। बैरिस्टर साहब खुद भी जाने कैसे एक प्रकार से अशांत और अप्रतिभ हो उठे और वाक्यहीना भैरवी के निस्तब्ध हृदय के भीतर भी कोई एक उत्तर बाहर निकलने के लिए बार बार जोर मारने लगा। षोडशी के चेहरे पर इसी के चिन्ह फकीर साहब ने पल भर में अनुभव कर लिए और वे सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुराए। इसके बाद जनार्दन राय को लक्ष्य करके हंसते हुए मुख से बोले, राय महाशय, बात बहुत दिनों की है, आपको शायद याद नहीं है। मंदिर के दक्षिण में जो वो बूढ़ा नीम का पेड़ है, उसी के नीचे तब मैं रहता था। षोडशी तब जरा सी बच्ची थी, तभी से उसे मां कहकर पुकारता हूं। मुसलमान होकर भी जो गलती कर डाली है उसके लिए आज मुझे माफ करना होगा। उसी मां की इतनी बड़ी विपत्ति में भला मैं बिना आए रह सकता हूं? मां तो कोई तुच्छ वस्तु नहीं है। ये न होता तो आज ही सवेरे के समय, जब आपने उसी के मुंह से उसकी मां की लज्जा की कहानी कहलवानी चाहिए थी, तब अपनी उस बेटी की डांट खाकर आप इस तरह विह्वल और व्याकुल न हो पड़ते। ये कहकर फकीर साहब ने दरवाजे से लगकर मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी हुई हेमवती को इशारे से दिखा दिया। हदबुद्धि जनार्दन राय को सहसा कोई उत्तर खोजे नहीं मिला। बोले, ये सब फिजूल बातें हैं। फकीर साहब ने वैसे ही हंसते हुए चेहरे से कहा,
पका हुआ बीज भी पत्थर के ऊपर पड़कर फिजूल या बेकार हो जाता है। अपनी इतनी उम्र में ये मैं जानता था। मैं काम की बात भी कहता हूं। उस महापापिष्ठ जमींदार को मेरी ये मां क्यों बचाने गई, ये मैं भी नहीं जानता। पूछकर भी जवाब नहीं पाया। मुझे विश्वास है कि इसका कारण था। आप लोगों का विश्वास है कि वो कारण बुरा है। यहां पर मात गिनी भैरवी की बात उठा सकता था, लेकिन एक का भला करने के लिए भी अन्य की निंदा करने का हम लोगों के धर्म में निषेध है। इसी से मैं वो नजीर पेश न करूंगा। लेकिन मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है राय महाशय। ये झगड़ा अगर केवल तारादास ही के साथ होता तो मैं शायद बीच में पड़ने ना आता। लेकिन आप लोग, खासकर आप खुद कमर बांधकर षोडशी के खिलाफ किस लिए खड़े हुए हैं, सुनूं तो? अकेली षोडशी ही तो नहीं है, और भी अनेक स्त्रियां हैं। गांव की छाती के ऊपर बैठकर वो आदमी जब एक के बाद एक रातों को लोगों का मान और इज्जत लूट रहा था, तब कहाँ थे ये शिरोमणि और कहाँ थे जनार्दन राय? वो जब गरीबों का सर्वस्व शोषण करके 5,000 रुपये वसूल कर ले गया, तब आपने उनका कितना हृदय कर रक्त, उनकी जमीन जमा घर बार गिरों रखकर जुटाया है, जरा सुनो। किंतु रहने दीजिए राय महाशय। आपकी लड़की और दामाद यहां खड़े हैं, उनकी आंखों के सामने आपके पापों का भंडा फोड़ और नहीं करूंगा। इतना कहकर वो मुसलमान फकीर चुप हो रहा, किंतु उसके उक्त निदारुण अभियोग का अंतिम वाक्य जैसे समाप्त होकर भी समाप्त नहीं हुआ, गूंजता ही रहा। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सारा बैठक खाना स्तब्ध हो रहा। केवल एक तीव्र कंठ की झंकार जैसे बार बार चारों ओर की दीवारों से टकरा टकरा कर धिक धिक करने लगी। हेमवती ने किसी ओर नजर तक नहीं डाली। चुपचाप सिर नीचा किए अन्यत्र चली गई और बैरिस्टर उसी जगह अपनी कुर्सी पर स्तब्ध होकर बैठे रहे। फकीर साहब ने भैरवी को लक्ष्य करके कहा, चलो मां, हम लोग चलें। ये कहकर और दूसरी कोई बात न कहकर वो षोडशी को साथ लेकर चल दिए। आंगन के बाहर आकर देखा, सदर दरवाजे के एक किनारे हेम खड़ी है। उसकी दोनों आंखों में आंसू भरे हुए हैं। वही अश्रु सजल दृष्टि फकीर साहब के मुख की ओर उठाकर उसने कहा, बाबा, मेरे पति को आप माफ कर दीजिए। फकीर ने विस्मित होकर कहा, क्यों मां? हेमवती ने इसका उत्तर न देकर कहा, अपने पति को लेकर मैं अगर आपके आश्रम में आऊं तो आप दर्शन देंगे? अब की फकीर साहब हंस दिए। उसके बाद स्निग्ध कंठ से बोले, मिलूंगा क्यों नहीं मां, तुम दोनों जनों का निमंत्रण रहा। समय मिले तब आना। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 8वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।